नमस्कार, कैसे ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 2.1 के लास्ट में। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, कहा था इन क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में जरूर करेंगे, तो आपने उन क्वेश्चनों को कर लिया होगा। अब हम एक एक करके उन क्वेश्चनों का आंसर लाते हैं। सबसे पहले मैं जो इसके वीडियो के पहले दिया था क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, उसके ही बारे में अगर मैं बात करूं तो वह क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि 17 + 6p बराबर 9। तो अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले हम 17 को बराबर के उधर ले जाएंगे। तो अब मुझे केवल यहाँ पर मुझे लिखना है, आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो आप मुझे बताइए कि जो 17 है, 17 बराबर के उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है। तो बताओ 6p बराबर हो जाएगा 9 और माइनस के 17। अब आप मुझे बताइए कि जो 17 है उसमें से 9 जाते हैं, कितने बचेंगे बताओ? 8 बचेंगे। और बताओ प्लस के बचेंगे या माइनस के? माइनस के। क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है और उसी का चिन्ह आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो बताओ, अब बताओ माइनस के 8 है। अब बताओ ये 6 इसके साथ गुणा हो रहा है, तो इधर आते क्या हो जाएगा बताओ? भाग। अब बताओ 2 से आपको काटना तो आता ही, मतलब 2 से ये 8 करता है 4 बार और 2 से ये 6 करता है 3 बार। तो बताओ p का मान आ जाएगा -4/3। यह आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा लिया था और मैंने बताइए? छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या कहता था आपसे बताइए? t/5 = 10। अब आप मुझे बताइए कि 5 इधर भागे तो उधर जाते क्या हो जाएगा बताओ? गुणा में हो जाएगा। तो मुझे बताइए t बराबर हो जाएगा 10 × 5 यानी कि 50। यहाँ तक आप नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे के क्वेश्चनों को भी करते हैं। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 की तरफ। मैं एक बार उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 को लिखता हूँ, जल्दी से आप समझने की कोशिश करना। उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 था क्या? उदाहरण नंबर 1 था 2x - 3 = 7 और दूसरा उदाहरण था 2y + 9 = 4। अब आप मुझे बताइए ये -3 इधर ये 3 इधर माइनस का है, तो बराबर के उधर जाते ही प्लस का 3 हो जाएगा। तो 2x = 7 + 3। अब आप मुझे बताइए 2x = 7 और 3 10। तो x का मान कितना आ जाएगा बताओ? 10/2। और 2 का मान 10 में कितनी बार जाता है बताइए? 5 बार। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा बताओ? 5 आ जाएगा। यही अपना आंसर है। ऐसे बताओ उदाहरण नंबर 2 आपने कर लिया होगा। चलो मैं अब उदाहरण नंबर 2 आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप इसको अच्छे से कर चुके होंगे। अब अपन और अगले उदाहरण अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 कहता है आपसे x/3 + 5/2 बराबर -3/2। यह आपका क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। केवल x के मान को अकेला रखना है, बाकी सब संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है। तो क्या करेंगे बताओ? ये जो प्लस के 5/2 है, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। इस +5/2 को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो +5/2 किस में बदल जाएगा? -5/2 में। तो हम लिख सकते हैं x/3 बराबर -3/2 और -5/2। अब देखना ध्यान से, जिन बच्चों को ये चीजें समझ में आती होगी ना, वो यहाँ पर गलती नहीं करेगा। बताइए 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। अच्छा, ऊपर -3 और -5 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए x/3 है, 5 और 3 कितने जाएंगे? 8। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? केवल माइनस का आएगा। ये दोनों के चिन्ह समान है, किसका लें? किसी का भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों माइनस है। तो बताओ 5 और 3 कितने जाते हैं? 8। अब 2 का भाग बताओ, 8 में कितनी बार? 4 बार। अब आप मुझे बताइए x/3 का मान कितना आ गया? -4। लेकिन अभी भी क्या हमारा x अकेला है क्या बताओ? नहीं है। तो अभी भी इसके साथ 3 जुड़ा हुआ है। अब इस 3 को भी मैं गुणा के बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊं तो इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। बताओ इधर 3 का चिन्ह क्या है? भाग का। उधर जाते किसमें बदल जाएगा? गुणा।
गुणा में, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि x जो होगा वो -4 के साथ क्या हो जाएगा बताओ, गुणा। अब आपको पता होना चाहिए 4 किया तो 12, लेकिन प्लस आएगा या माइनस बताओ, 3 है प्लस का, तो प्लस और माइनस गुणा होंगे क्या होता है, माइनस। बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उदाहरण नंबर 4 करते हैं, जल्दी से इसको उतार लीजिए आप। उदाहरण नंबर 4 में इधर लिख रहा हूं। जो भी क्वेश्चन मैंने एक दो क्वेश्चन छोड़े हैं उनको आप बहुत अच्छे से आसानी से कर सकते हो, केवल जो मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं वह आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप मुझे बताइए, यह क्वेश्चन है, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लो अगर नहीं किया हूं तो। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम उदाहरण नंबर 4 पर चलते हैं। देखेगा उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 4 कह रहा है हमसे कि 15/4 में से हम -7x कर रहे हैं और बराबर में हमारे 9 बच रहा है, तो आपको x का मान बताना है। x का मान बताना है। x का मान हम कब बता पाएंगे, जब हम x को अकेला रख पाएंगे। अब x अकेला रखने के लिए हमें क्या करना है, जितने भी संख्या हैं उन सभी संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है, ताकि हमारा x अकेला बच जाए और हमें x का मान प्राप्त हो जाए। तो आप गौर करिएगा, मैं क्या करूं बताओ। सबसे पहले मैं 15/4 को उधर ले जाने की कोशिश करता हूं, तो -7x बराबर 9 और माइनस में 15/4। अब आप मुझे बताइए -7x बराबर यहाँ एलसीएम कितना आएगा बताओ, 4 एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम आएगा बताओ, 4, क्योंकि आपको पता है 1 और 4 का जो एलसीएम अपन निकालते हैं वो 4 आएगा। क्यों, क्योंकि 4 में 1 का भाग भी जाता है और इस 4 में इस 4 का भाग भी जाता है। अब आप मुझे बताइए एलसीएम कैसे लेते हैं, 1 में भाग देते हैं 4 का, 4 में भाग देते हैं 1 का, 4 बार जाता है, और उस 4 को किससे गुणा करते हैं बताओ, 9 से। बताओ 9 को 4 से गुणा करके बताओ, 9 चौको 36, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 36। अब बताओ ये चिन्ह मैंने उतारा माइनस का। अब आप बताइए 4 में 4 का भाग देना है, तो आप बता सकते हो कि इसको नहीं बता सकते, आपको बता सकते हो। मतलब 4 में 4 का भाग देते हैं तो 1 आता है, और 1 को 15 से गुणा करते हैं तो क्या आता है बताओ, 15 आता है। यहाँ अर्थात मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 15। अब 36 में से 15 गए तो कितने बचे आपको पता होना चाहिए, बताओ। 6 में से 5 गए तो 1, और 3 में से 1 गया तो 2, ये बता 4, इधर नीचे बचा। अब बताओ इधर माइनस के साथ गुणा है, तो इधर आते ही माइनस का साथ किसमें बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा, और हमारा जो x है वो अकेला रह जाएगा। अच्छा मैं इस माइनस को तो यहाँ लगा सकता हूँ कहीं पे, तो ये था यहाँ पर 4 और इधर से आ गया 7। अब आप मुझे बताइए, ये चीज तो समझ में आ गई ना आपके, माइनस कैसे आएगा। माइनस को मैं यहाँ इधर नीचे लाऊंगा तो वहां पर ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। अब आप मुझे बताइए 7 का भाग 21 में जाता है, हाँ, तो हम 7 को 21 मतलब जहां तक काट सकते हो वहां तक काटो चीजों को, जहां तक आप चीजों को सरल कर सकते हो वहां तक चीजों को सरल कीजिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 7 का भाग 21 में जाता है 3 बार, तो बताओ x का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, -3/4। यहाँ तक आप जल्दी से नोट कर लिए। ठीक है, तो आपको ये प्रश्नावली बहुत आसान लग रही होगी, बहुत इसमें इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन करने में। जब मैं आपका पेपर लूं तो आपके पूरे नंबर आने चाहिए, ऐसे में आपसे आशा रखता हूं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे के क्वेश्चनों पर चलते हैं। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बात की थी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की पढ़ाई से संबंधित, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, किसी भी करके कॉल कर सकते हो। इस तरह में नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे तैयार करने हैं, हम पढ़ाई को किस प्रकार से करें ताकि हम बेहतर कोशिश कर सकें, किसी भी तरह की पढ़ाई से संबंधित कोई सी बात अगर आपको करनी हो तो आप ऐसे बेझिझक बात कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक। अब अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।